जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए एनुअल एग्जामिनेशन 2026-27 के लिए सब्जेक्ट इंग्लिश का क्लास 11 का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। अगर आप लोग क्लास 11th में हैं, एनुअल एग्जाम 2026-27 देने जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए एक एक करके यहाँ पर हम लोग सभी क्वेश्चंस को समझेंगे और एग्जाम के पैटर्न को समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है आपका सेक्शन ए, जिसमें आपको रीडिंग का पोर्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको एक पैसेज दिया जाता है, उस पूरे पैसेज को आपको पढ़ना होता है। इसके बाद आपको क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उसको आपको पूरा पढ़ना होगा, समझना होगा। इसके बाद आपको क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे, ठीक है। तो इस तरह का एक पैसेज आएगा। इन क्वेश्चंस के पैसेज को आपको घर पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। हम यहाँ पर जो आंसर्स हैं, जो वन वर्ड आंसर्स हैं, उनको हम यहाँ पर क्लियर कर देंगे। जैसे यहाँ पर है गिव द अंटोनिम ऑफ हर्ट हील। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, अंटोनिम बताना है हर्ट का। क्या बताना है, हर्ट का अंटोनिम आपको यहाँ पर बताना है और इसका आंसर हो जाएगा हील। क्या हो जाएगा, हील हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है फाइंड द सिनोनिम ऑफ दी सेजेस इन दी पैसेज। तो सेजेस का क्या हो जाएगा, सेजेस का हो जाएगा सेंट्स हो जाएगा, यानी कि साधु कर सकते हैं, या फिर आप कर सकते हैं प्रोफेट्स। क्या कर सकते हैं, प्रोफेट्स कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है गिव दी अंटोनिम ऑफ एडमायरेशन। तो एडमायरेशन का अंटोनिम हो जाएगा आपका डिसडेन। क्या हो जाएगा, डिसडेन। आप यहाँ पे कर सकते, क्या कर सकते हैं, डिसडेन, ठीक है। DISDAIN, ठीक है, ये हो जाएगा इसका। या फिर आप इसको कर सकते हैं कॉन्टेम्प्ट। क्या कर सकते हैं, कॉन्टेम्प्ट लिख सकते हैं, ठीक है। इन दोनों में से आप कोई एक यहाँ पे अंटोनिम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सेक्शन ए कवर कर लिया, जिसमें आपको रीडिंग का पोर्शन देखने को मिलेगा। इस तरह आपको पैसेज दिया जाएगा, उसको आपको पढ़ना होगा, समझना होगा। इसके बाद आपको क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे, ठीक है। इसके बाद है आपका सेक्शन बी, जो कि आपका राइटिंग का पोर्शन होता है। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम का पैटर्न बदल चुका है। इसमें जो आपको क्वेश्चन नंबर 2 होगा, इसमें आपको एक पैसेज दिया जाएगा, ठीक है। उस पैसेज को आपको पढ़ना होगा। इसके बाद आपको उसकी समरी बनानी होगी और यहाँ पर जो है उसका नोट्स भी बनाना होगा, ठीक है। तो इस तरह आपको एक पैसेज दिया जाएगा, ठीक है। उसको आपको पूरा पढ़ना होगा और उसका नोट्स और समरी आपको लिखनी होगी, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द आर्टिकल एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। टूरिज्म इन इंडिया, इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर, पॉल्यूशन। तो इन तीन में से किसी एक टॉपिक पर यहाँ पर आप जो है आर्टिकल या फिर एसे लिख सकते हैं। इसके बाद है आपको क्वेश्चन नंबर 4 राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू स्टार्ट ए पुअर बॉयज फंड टू हेल्प दी नीडी। और करके आपको दूसरा दिया गया है राइट ए लेटर टू एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर टू ड्रे द अटेंशन ऑफ द लोकल पुलिस टू द इंक्रीज इन द केसेस ऑफ चेन स्नैचिंग इन योर लोकेलिटी। तो इन दोनों में से आप यहाँ पे एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं या फिर आप लेटर लिख सकते हैं। इन दोनों में से आप कोई एक यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपका आता है सेक्शन सी, जो कि आपका ग्रामर का पोर्शन होता है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 5 है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। इसी का आपका फर्स्ट पार्ट है गिव दी सिनोनिम्स ऑफ स्काउंड्रेल। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं नेव, बैनिस, गेज, रेगुलर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा नेव। क्या हो जाएगा, नेव हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका गिव दी अंटोनिम ऑफ सिविलाइज्ड। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं आपका बार्बरिक, माइल्ड, गेस्ट, ऑप्टिमिस्ट। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बार्बरिक, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है गिव वन वर्ड फॉर दी फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स वन हु लीव्स हिज कंट्री टू सेटल इन अनदर कंट्री। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा इमीग्रेंट। क्या हो जाएगा, इमीग्रेंट हो जाएगा, ठीक है। EMIGRANT, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इन सेंटेंस ऑफ योर ओन सो एज टू ब्रिंग आउट द डिफरेंस इन देयर मीनिंग। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कैरियर और चेक को आपको क्या करना है, इनका एक सेंटेंस बनाना रहेगा, जिससे आप इनका डिफरेंस क्लियर कर सके, ठीक है। इसी तरह का आपको दिया जाएगा, उसको आपको एग्जाम में करना होगा। नेक्स्ट है आपका चेंज एनी वन इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में आपको बदलना है।
आई सैड टू देम कामा इन्वर्टेड कामा आई सैल मीट हिम टुमारो। तो इसका क्या बनेगा, चलिए देखते एक एक करके, यहाँ पर हम लोग सभी को देखेंगे। सबसे पहले इसका बनाएंगे हम लोग, आई सैड टू देम आई सैल मीट टुमारो। तो यहाँ पर देखिए इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा आई टोल्ड देम दैट आई शुड मीट हिम दी नेक्स्ट डे। क्या बनेगा, दी नेक्स्ट डे, ठीक है। आई टोल्ड दैम दैट आई शुड, या फिर वुड कर सकते हैं, मीट हिम दी नेक्स्ट डे। नेक्स्ट है आपका, द बॉय सेड टू हिज मदर आर यू गोइंग टू टेम्पल नाउ। तो क्या बनेगा, द बॉय आस्क्ड, क्या हो जाएगा, द बॉय आस्क्ड हिज मदर इफ शी was going टू टेम्पल, और नाउ का कन्वर्ट हो जाएगा देन, क्या हो जाएगा, देन। तो क्या बनेगा, द बॉय आस्क्ड हिज मदर इफ शी वाज गोइंग टू टेम्पल देन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, चेंज एनी वन एज डायरेक्टेड, द सन रोज द फॉग डिस्पर्स्ड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनटू सिंपल सेंटेंस में आपको यहाँ पर बदलना है। तो क्या बनेगा, दी सन हैविंग राइजन, क्या बनेगा, दी सन हैविंग राइजन कामा दी फॉग डिस्पर्स्ड, यानी कि कोहरा गायब हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, द डॉक्टर केम द पेशेंट हैड डाइड, इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको इसको बदलना है। तो क्या बनेगा, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, क्या बनेगा, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, चेंज एनी वन इनटू पैसिव वॉइस में आपको इसको बदलना है। ही रोट ए लेटर टू मी। तो इसका क्या बनेगा, ए लेटर, क्या बनेगा, ए लेटर वॉज रिटन टू मी बाई हिम, क्या बनेगा, ए लेटर वॉज रिटन टू मी बाई हिम। नेक्स्ट है आपका, कॉल हिम। तो इसका क्या बनेगा, लेट हिम बी कॉल्ड, क्या बनेगा, लेट हिम बी कॉल्ड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, करेक्ट एनी वन ऑफ दी फॉलोइंग। इसको आपको करेक्ट करना है। द न्यूज़ आर मच परप्लेक्सिंग। तो इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा द न्यूज़ इज वेरी, क्या बनेगा, द न्यूज़ इज वेरी परप्लेक्सिंग, इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यू वी एंड दे आर फ्रेंड। तो इसका क्या बनेगा, सबसे पहले वी आएगा, ठीक है, इसके बाद यू आएगा एंड दे लिखा जाएगा, ठीक है, दे आर फ्रेंड्स, ठीक है। यूज एनी वन फ्रॉम दी फॉलोइंग आइटम्स इन योर ओन सेंटेंस, ए फेयर वेदर फ्रेंड पिक होल्स। लास्ट है यहाँ पर आपका, यूज एनी वन ऑफ दी गिवन फ्रेजल वर्ब इन योर ओन सेंटेंस, टर्म अप और कॉल फॉर। तो इन दोनों में से आप कोई एक यहाँ पे कर सकते थे, ठीक है, टर्न अप हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद है, ट्रांसलेट दी फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश। आपको इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था, तो ये आप कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका सेक्शन डी, जो कि आपका लिटरेचर का पार्ट होता है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, आंसर एनी वन ऑफ दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड। तो यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन दिए गए, 2 में से आपको कोई एक क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर करना होगा, और ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, आंसर एनी 2 ऑफ दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, रीड दी गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर दी क्वेश्चंस। तो यहाँ पर देखिए आपको एक आपके पोएट्री सेक्शन से स्टेंजा दिया जाएगा, उसको आपको पढ़ना होगा। इसके बाद आपको क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चंस आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपको एक सेंट्रल आइडिया याद कर लेना है। राइट दी सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ दी फॉलोइंग पोएम, चाइल्डहुड, द लेबरनम टॉप, द बॉयज ऑफ द रैन। तो ये 3 में से आप कोई 2 याद कर लीजिए, इतने में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप क्वेश्चन में 11 है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड।
तो यहाँ पर भी आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 में से आपको कोई एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे करना होगा, ठीक है। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है 12, आंसर एनी 2 ऑफ दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड। व्हाट हैपेंड व्हेन आरम रोड द हॉर्स, व्हाट वर द थिंग्स विच मिसेस डॉर्लिंग कैरीड फ्रॉम दी नरेटर्स हाउस। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे आपको करने होंगे, ठीक है। तो ये पूरा आपको जो है क्लास 11th का इंग्लिश का ईयरली यानी कि एनुअल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और साथ में हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।